ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एगो गांव में एगो पटहेरा पटहेरीन बहुत गरीब रहता लोग। वो लोग के खेती बाड़ी के नाम पर एको धूर कोनो जगह जमीन नहीं रहत। आ बाल बच्चा वो लोग के बहुत ज्यादा रहे, छोट छोट सब खाए पिए वाला बाल बच्चा। खर्चा बहुत ज्यादा रहे लेकिन आमदनी बहुत कम रहे। वो लोग गांव घर में घुमा घुमा के सामान बेचे लोग, दोनों पति पत्नी। आ गांव घर के लोग तो दीदी पटहेरा पटहेरीन चाहे बहुत सारा सामान अनाज से ही किनेला, जैसे दाल चाउर आटा गेहूं धान। अब वैसे ही लोग वो पटहेरीन के अनाज देवे, ले आके घरे वही अनाज से अपन और सामान किनस बेचहस। और जौन बाचे ओकरा से वही से अपन खाना पीना बना के अपन और अपना बाल बच्चा के गुजर सफर करे लोग। अब वैसे ही दिन उन लोग के बीतत रहे। पहले कुछ दिन के बाद नवमी के मेला आयल। नवमी के मेला जब आयल तो पटहेरीन जाके अपना पटहेरा से कहत तारी जे काहे ना अपनियों के ले चल के माता के मंदिर में ई दुकान एगो छानल जाओ। दूर दूर से लोग मेला देखे आवेला, तो कहीं हमनियों के कुछ बिक्री बांटा हो जाई तो कुछ दिन के खाए के छुट्टी हो जाई। पटहेरा कहले जे ठीक बा, चलो हम तोहर सामान पुगा देतानी, तू एक जगह छान के बेची हो आ वही मेलवा में हम घुमा घुमा के बेचे। तो शायद भगवान के माता रानी के कृपा से कुछ बिक्री बांटा हो जाए। अब दोनों पति पत्नी अपन सर सामान लेके मेला में गइल बा लोग। पटहेरीन का कैली दीदी जे माता के मंदिर के ठीक सामने अपन दुकान छनली। पटहेरा वही मेला में घुमा के बेचे लगले। पटहेरीन के जौन दुकान रहे उ थोड़ा सा मामूली दुकान रहे, छोट मोट दुकान रहे, गांव घर लायक सामान रहे। अब वो मेला में जितना लोग थोड़ा धनिक मनिक स्टैंडर्ड लोग आवे, बाहरे जौन दुकान रहल सन भारी भारी दुकान रहे। ए घड़ी के जमाना में तो दीदी जौन चीज दिखेला उहे बिकेला। लोग कहेला जे हुआ सामान अच्छा नहीं खे, उ सब लोकल सामान बा। अब वही में सब वैरायटी के लोग आवेला, कुछ काछ बिक्री इनकरो हो जाए लेकिन बहुत कम होखे। जितना लोग आवे भारी भारी दुकान से अच्छा अच्छा जहाँ सामान रहे, जहाँ दिखावा थोड़ा सा रहे, वही में से लोग सामान किन लेवे। इनकरा में से बहुत कम होखे लेकिन फिर भी जौन रोज के घुमा के बेचे लोगों से ठीके ठाक होखे। अब वैसे ही 8 दिन बीत गईल। जब बिहान भइला नमी रहे तले माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठ के इशारा दुनिया के लीला देखत रही। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहतनी जे हे स्वामी, हमहू चाहतनी जे अब की बार धरती लोक पर नवमी के मेला देखे चले। सब दिन रउआ कैलाश पर्वत पर बैठा रहीने, हमरो के दिन राति भांग पीसे में लगैले रहीने। रउआ ये पर्वत और भांग बसहा के सिवा कुछ ना लौकेला। अब की बार हमहू चाहतनी जे नवमी के मेला देखे चली। भगवान कहतनी जे तू का जेबू धरती लोक पर मेला देखे। वो धरती लोक पर तोहरे चलते त मेला लागेला, तोहरे पूजाई होखेला, तोहरे के सब लोग पूजे आवेला। लेकिन माता पार्वती मानत नहीं खी, जिद कैले बनी जे ना ना प्रभु ए बार हम मेला देखे जइबे करें। अब माता पार्वती के नाम मानला के चलते भगवान भोलेनाथ कहने जे ठीक बा चलो, लेकिन थोड़ा अच्छा से रहियो। ऐसे जे तू धरती लोक पर जब जालू तो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी भावुक हो जालू। माता पार्वती कहतनी जे हम ऐसे भावुक हो जानी जे हम एगो माई हई। आ माई कौनो भी अपना बाल बच्चा के, अपना बेटा बेटी के दुख नहीं की देख सकत, वही से हम जल्दी भावुक हो जाइने। रउआ का समझे में एगो माई के दर्द। भगवान कहतनी जे हाँ हाँ हम तो कुछ करबे ना करीने अपना भक्त लोग खातिर, जैसे तू कहतारू। माता पार्वती कहतनी जे ठीक बा पहले चली। अब भोलेनाथ माता पार्वती धरती लोक पर एगो आम इंसान के भेष धारण करके गइल बनी।
अब माता पार्वती जब मेला में गईल बनी तो कहतनी भोलेनाथ से, हे प्रभु रोआ यही जाए कोरी खड़ा रही, हम जाए तानी कुछ सिंदूर बिंदी तो एगो ले ली, जब मेला में आयल बनी तो एगो सिंदूर बिंदी तो किन ली, सुहाग के समान हो, कहीं भी धाम तीर्थ पर मेला में जाए के चाहे तो वहां से एगो सिंदूर बिंदी कम से कम ले लेवे के चाहे सुहागन लोग के। भगवान कहनी जे ठीक बा। अब माता पार्वती मेला में घुसो तानी, जितना पहले दुकान फर्स्ट में आओ तारसन सब दुकान में माता जातानी आ कह तनी जे बेटी एगो तनी सिंदूर बिंदी हमरा के दे दो। अब एगो दुकान पर गइल बनी माता आ कह तनी जे लेकिन हमरा लगे एको गो रुपया नहीं खे, हम बड़ा गरीब बानी, बड़ा दुखियारी बानी। अब हर दुकान पर हर दुकान वाला लोग माता के फटकारता, कहता जे हई देखो एको गो रुपया नहीं खे आ चल आइल बड़ी सिंदूर बिंदी किने मेला देखे। तू जब गइलू कि ना यहाँ से, यहाँ कोनो खैरात बांटाता, जा तू यही में सुखले माता के मंदिर में, जब नहीं पैसा कौड़ी तो तू का करे सामान किने चलाओ तारू, जाके यही में माता के गोड़ लाग के चल जा। अब सारा दुकान घूम लेता नहीं माता, कहीं माता के एको सिंदूर बिंदी लोग नहीं देत, सब लोग फटकारता माता के झइयावता जे जब नहीं तो तू का करे मेला में चल बाड़ू, आइलो बाड़ू तो जाए ऐसा ही दर्शन करके चल जा अपना घरे। अब माता सब जगह से निराश होके लास्ट में उ पटहेरिन जौन बैठा रही गरीब, माता जाता नहीं पटहेरिन के लगे तो पटहेरिन देख के बड़ा खुश भइली माता के जे आज अब कुछ हमार बिक्री हो जाई। वो दिन भर में अभी कुछ ना बिकाई रहे उनकर, जब देखली जे एगो केहू ग्राहक आ गई, बड़ा खुश भइली पटहेरिन जे कुछो तो बिक्री हो जाई। अब माता कहतनी पटहेरिन से जे बेटी सिंदूर बिंदी तनी हमरा के दे दो, लेकिन हमरा लगे एको गो रुपया नहीं खे, हम बहुत गरीब बानी, बहुत दुखियारी बानी। अब इतना बात जब पटहेरिन सुना तारी तो उनकरा बड़ा दुख लागल, बड़ा निराश भइली, कहली जे हे भगवान ये कौन परीक्षा लेता ने, एगो ग्राहको अली तो ये तो हमरो से बेसी दुख बा इनकरा, इनकरा लगे तो एको गो रुपया नहीं खे, अब हम का करी। अब माता कहतनी उनकरा से जे ना देबू बेटी तो ठीक बा, कौनो बात नहीं खे, हम जातनी ऐसा ही माता के दर्शन करके चलाओ तनी, ऐसे जे केहू तो उधार बाकी दी ना, केहू यहाँ चिन्हा पर्ची के बाना जे केहू उधार बाकी दी, चाहे फुकट में केहू हमरा के कोनो सामान दी। अब पटहेरिन बड़ा भावुक भइली, कहली जे ना माता जी हई सिंदूर बिंदी रउली आ जाके माता के दर्शन कली। अब माता रानी कहतनी जे छोड़ द बेटी, तुहू गरीब बाड़ू, तोहरो बाल बच्चा बा, भाई हमरा के यही तरह सिंदूर बिंदी देबू तो तोहर नुकसान होई, तहरा कहाँ से आई जे तोहर बाल बच्चा खाई। लेकिन वो पटहेरिन बड़ा जिद करके कहली जे ना माता जी रउआ हमरो से बेसी एकर जरूरी बा। ऐसा ही कितना नुकसान हो जाला हमनी के, कोनो सामान फूट जाला, छिटा जाला, जियान हो जाला, रउआ के एगो हम माई समझ के देता नहीं, ले जाई रउआ माता जी के दर्शन करी। ऐसा हूँ सुहाग के समान केहू के दान पुण्य करे के चाही। अब माता बहुत भावुक भइनी, माता कहनी जे ठीक बा, उनकरा से सामान लेनी, सिंदूर बिंदी लेनी, मंदिर में जाके चढ़ा के वहां से कुछ अक्षत फूल उठा के लिया के आई पटहेरिन के कहतनी जे हई ल बेटी, तू हई कुछ प्रसादी ले लो, हई पान फूल ले लो, तू अपना टोकरी में धलो, अपना खोइछा में धलो, ऐसे शायद माता रानी के कृपा होके तहरा बिक्री बंटा बढ़ी, तहरा आमदनी बढ़ी। पटहेरिन बड़ा खुश होके पान फूल ले ली। माता रानी कहनी जे है तू अपन छैटुआ में के कपड़वा उठावा, ओकरा नीचे भी थोड़ा पान फूल रख दी। पटहेरिन कपड़ा उठैली, ओमे माता रानी पान फूल सब रख देनी। वहां से माता रानी या भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गईनी। अब पटहेरिन साँझ भइल, मेला खत्म भइल, छैटा लेके घरे गईली।
रख देली छैटा घर में अपन बनैली, खाना पीना बनैली सुनैली, खैली पियली, अपना बाल बच्चा के खियैली, सुतल लोग। बिहान भइला भइल तो पटहेरी उठ के नहा धोआ के कहली जे चल तनी छैटा में जौन प्रसादी बा जौन माता जी देली उ प्रसादी लेके हमहू थोड़ा सा खा ली आ बालो बच्चा के दे दी। अब जैसे नहा धोआ के पूजा पाठ क के जा तारी छैटा उघार तारी, तले तो उनकर आंख ना ठहरे वो छैटा पर। पूरा छैटा सोना चांदी हीरा मोती से जगमग जगमग करत रहे। अब लगली चिल्लाए, अपना पटहेरा के बुलैली, पटहेरा अइले, पटहेरो देख के आश्चर्यचकित हो गईले। अब दोनों जना अपना पति से वो बात सारा कह के सुनैली जे वो माता जी आई रही हो, उनकरे चमत्कार हो, वो साक्षात देवी माई रही हो। अब बड़ा माता रानी के आभार प्रकट गए लोग, जाके मंदिर में माता जी के माथा टेकल लोग, पूजा पाठ कई लोग। अब वो दिन से वो लोग के दुख के दिन बदल गई, पूरा घर दुआर महल अटारी हो गई, वो राजा रानी के तरह वो लोग के दिन बीते लागल। लेकिन देखी दीदी, उनकर जब दुख के दिन सुख में बदल गई तो उनकरा घमंड हो गई, घमंडी हो गईली, कहीं कुछ दान पुण्य ना करस, केहू के कुछ बुझस ना समझस ना। अब ऊपर से माता रानी देखत देखत सुनत सुनत कहने जे एक बेर चली तनी हम उनकर परीक्षा ली। अब का भइल जे माता रानी फिर से धरती लोक पर अइनी, आया के एगो बुढ़िया के भेष बना के आ दुआरी पर आवाज लगावे लगनी। दुआरे घर में के नौकरानी आके या कहली जे एगो बुढ़िया माई रउआ के बोलाव तनी। वो कहतारी जे कह दा जाके, जब ही मलकिनी के फुर्सत नहीं खे, अभी काम में बाड़ी। फिर वो जाके कहली, फिर बुढ़िया माई कहतानी, माता पार्वती बुढ़िया माई के भेष में रहनी। फिर कहतानी जा कह दिया जे बहुत जरूरी बा। फिर नौकरानी जा तारी बोलावे तो कहतारी जे जाके कह दो जे हमरा अभी फुर्सत नहीं के, हमरा पैर में महावर लागता, हमर महावर झड़ जाई। अब जाके नौकरानी कहतारी, माता रानी सुन के बड़ा क्रोधित होके, गुस्सा होके घर में पैर बढ़ाओ तनी, अब बढ़ा के चौकट पर एक लात मार के आ वहां से माता रानी अंतर ध्यान हो गई नी। अंतर ध्यान जब हो गई नी तो फिर से वो लोग के सारा महल अटारी बिला गई, सब ईंट पत्थर में बदल गई। वो लोग के फिर से वह दुख के दिन आ गई। अभी लोग समझ गए लोग जो साक्षात माता रानी रही है, माता जी रही है। उनकरा फिर से वो पहले के अपन दिन याद आवे लगल, फिर से नवरात्रि के इंतजार करे लगली। उनका बड़ा पछतावा होखे लागल, बहुत ज्यादा रोली गईली, जाके माता के मंदिर में माथा पटकली, क्षमा मांगे लगली, नवरात्रि के इंतजार करे लगली, नवमी के। अब फिर से अगला साल जब नवमी के दिन आई, फिर से माता रानी सोचनी जे एक बार इनकरा के और चांस दी, इनकरा के देखी। माता रानी धरती लोक पर आईनी, धरती लोक पर आके वो पटहेरिन के लगे फिर जाके वैसे ही सब चीज दोहराइनी। वो पटहेरिन वो माता रानी के पैर पर गिर गईली, समझ गईली जे माता रानी यहाँ बहुत ज्यादा क्षमा मांगली, बहुत ज्यादा आंसू बहैली माता रानी के पैर पर। कहली जे हे माँ, हम अब से हमरा से ऐसा गलती ना होई, हम सारा अपन अहंकार त्याग दे, हम कहीं कभी भी केहू से घमंड ना करेम, कोनो अहंकार ना रखेम। माता रानी कहने जे ठीक बा, एक बेर तहरा के हम फिर से मौका देता नहीं। माता रानी फिर से वैसे ही उनका से सिंदूर बिंदी लेके उनकरा के पान फूल देनी। फिर से उनकरा छैटा में सोना चांदी हीरा मोती से भर गई। वो लोग के फिर से दुख के दिन सुख में बदल गई। लेकिन वो दिन से जब उनकरा एक बेर ठेस लगा रहे तो उनकरा सारा चीज घमंड उनकर सकना चूर हो गई रहे। तब से वो का कैली जे जौन भी वो लोग के आमदनी होके, कमाई होके, आधा धन गरीब में, दिन दुखिया में, गरीब गुरबा के बेटी के बियाह में, लोग के बेटी के, गरीब बेटी के कन्यादान करस, गौ माता के सेवा करस। बहुत ज्यादा धार्मिक हो गईली, बहुत ज्यादा धर्म कर्म में लाग गईली। जितना भी धन आवे आमदनी होके उनमें से आधा खर्चा वो
दिन दुखिया में बांटे लगली, दान पुण्य करे लगली। ओ दिन से वो दोनों पटहेरा पटहेरिन के जीवन माता रानी के कृपा से धन्य हो गई। ओ दिन से दोनों पटहेरा पटहेरिन के जीवन माता रानी के आशीर्वाद से, कृपा से बहुत ज्यादा सुखमय हो गई।